Hello everyone. Today's we are discussing chapter number 1.4 statistics in economics. Okay, we already discussed the meaning and definitions of economics. Today's we are discussing statistics. According to statistics, we are divided into two portions. Its definitions are divided into two portions. First of all, a plural sense and a singular sense. ठीक है, दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं, बहुवचन के रूप में और एकवचन के रूप में. तो यहाँ पर प्लूरल सेंस के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं स्टेटिस्टिक्स की. तो यहाँ पर स्टेटिस्टिक्स को अकॉर्डिंग टू ए न्यूमेरिकल डेटाज के रूप में या मतलब संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित करते हैं. देखो यहाँ पर प्लूरल सेंस के अंदर स्टेटिस्टिक्स रेफर्स टू इंफॉर्मेशन इन टर्म ऑफ नंबर्स. नंबर्स के अंदर यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं न्यूमेरिकल डेटाज, मतलब संख्यात्मक तथ्यों के अंदर बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर. तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो प्लूरल सेंस में न्यूमेरिकल डेटाज के रूप में या नंबर्स के रूप में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है. नॉर्मली यही स्टैटिस्टिक्स जो है वो प्लूरल सेंस के अंदर है. अभी अपन इसकी कुछ जैसे कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं. आपने देखा होगा कई बार एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं आपने, कुछ आंकड़े आते हैं रोजगार से संबंधित. एज लाइक उसी तरीके से पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, जैसे पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ डेटाज न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को शो होते हैं कि राजस्थान की पॉपुलेशन इतनी है, पंजाब की पॉपुलेशन इतनी है. तो जितनी भी न्यूमेरिकल डेटा जो प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द प्लूरल सेंस इन स्टैटिस्टिक्स. ओके, सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर्स जिसकी बात करते हैं अपन, कैरेक्टरिस्टिक्स एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स. इट मीन्स यहाँ पर जो होता है, आप जो नंबर्स लिख रहे हैं वहां सिर्फ एक नंबर लिख दिया मैंने 4, तो ये 4 जो है वो कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है. एग्रीगेट होना चाहिए, उनका समूह होना चाहिए. स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या होता है, समूह होता है. एक डिजिट, दो डिजिट, मतलब पॉपुलेशंस भी अगर दे रखी तो राजस्थान, पंजाब वगैरह, जिससे अपन उनके बीच में क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं. तो यहाँ पर डेटाज जो होते हैं वो किसके रूप में होने चाहिए, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स. यहाँ पर एग्रीगेट्स के रूप में होते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. इसको मतलब डेटाज के रूप में होने चाहिए. डेटाज के रूप में मतलब नंबर्स के रूप में होनी चाहिए डिजिट्स, तभी वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आएगा. आप यूँ बोल दो ब्लैक है, फिर उसके बाद अपन यूँ बोल सकते हैं वाइट है, तो यहाँ पर लॉन्ग है, टॉल है. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये तो क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. अपने को क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस नहीं करके क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है. तो ये होता है न्यूमेरिकल एक्सप्रेस, मतलब नंबर्स के अंदर एक्सप्रेस होनी चाहिए संख्याएं. फिर उसके बाद प्री डिटरमाइंड पर्पस. यहाँ पर जब भी आप स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो प्री डिटरमाइंड पर्पस होना चाहिए. आपका पर्पस जो है पहले से ही डिसाइडेड होना चाहिए कि आप स्टैटिस्टिक्स की कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो. जैसे मैं बात कर रहा हूँ पुअरिटी के कुछ डेटा लेने मेरे को, तो यहाँ पर मेरा माइंड के अंदर ऑलरेडी सेट है कि मेरे को पुअरिटी की एनालिसिस करनी है. तो यहाँ पर पर्पस जो है आपका वो क्या होना चाहिए, प्री डिटरमाइंड. नेक्स्ट बात करें इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड. यहाँ पर इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड दोनों ही चीजें हैं. इन्यूमरेटेड मतलब होता है कि आप बारीकी से किसी भी चीज को एनालाइज कर सकते हो, और एस्टिमेटेड मतलब अनुमान भी लगाए जा सकते हैं. एज लाइक मैं बात करूं, मेरे को अगर कुछ डेटाज कलेक्ट करने हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जब बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस का एरिया होगा, मतलब बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन का एरिया, तो उसके अंदर मैं क्या करूंगा, एस्टिमेशन लगा सकता हूं. बट अगर स्पेस छोटा ही है, मैं हर किसी के पास जाकर के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता हूं, तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, एन्यूमरेटेड मतलब एक एक के पास इंडिविजुअली जाकर के डाटा कलेक्ट कर सकता हूं. तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर एस्टिमेशन भी होता है और एन्यूमरेशंस भी होता है. तो ये दिमाग के अंदर है ना, एन्यूमरेटेड और एस्टिमेशंस दोनों ही किसके अंदर काम करते हैं, प्लूरल सेंस में, स्टैटिस्टिक्स के रूप में. नेक्स्ट बात करते हैं अ सिंगुलर सेंस. सिंगुलर सेंस मतलब एक वचन के रूप में. तो इट मे बी डिफाइन एज द कलेक्शन. सबसे पहले क्या किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है, डेटाज को कलेक्ट किया जाता है. जो सेकंड चैप्टर है आपका वो क्या है, कलेक्शंस ऑफ डेटा. तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, डेटाज को कलेक्ट करना पड़ता है. नेक्स्ट बात करें उसके बाद प्रेजेंटेशन, कि किस तरीके से आप उन डेटाज को सही तरीके से कलेक्ट करने के बाद किस तरीके से उनका प्रेजेंटेशन करते हो. फिर उसके बाद एनालिसिस. अब उनके बाद आप उसको जो है एनालाइज कर रहे हो कि जो भी डेटाज आपने कलेक्ट किए हैं उनको प्रेजेंट करने के बाद आप किस तरीके से उन चीज़ों को एनालाइज करते हो, समझते हो. एंड लास्ट में इंटरप्रिटेशंस, मतलब किस तरीके से आप उनको एक्सप्लेन कर रहे हो, आप कैसे वापस उनको प्रदर्शित कर रहे हो ऑफ न्यूमेरिकल डेटा. जो भी न्यूमेरिकल डेटाज होते हैं उनको कलेक्शंस, प्रेजेंटेशंस, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशंस के अकॉर्डिंग सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशंस में डाला गया है. ओके, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशंस को इंडिकेट करता है कौन, स्टैटिस्टिक्स. मतलब क्या कारण है और उसके क्या परिणाम निकलेंगे. ठीक है, व्हाट्स द रीजन, व्हाट इज द कॉजेज एंड व्हाट्स इज इफेक्ट्स रिलेशंस टू इंडिकेटेड बाय द स्टैटिस्टिक्स. सेकंड है कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज. इकोनॉमिक थ्योरीज को कॉन्ट्रैक्शंस करने में भी कहीं ना कहीं जो है वो स्टैटिस्टिक्स बहुत मेन रोल प्ले करता है.
थर्ड दे रखा है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, मतलब आपको प्रिडिक्शन करना है भविष्य के अंदर क्या हो सकता है। जैसे मैं बात करूं 2010 के अंदर कुछ डेटाज दे रखे हैं कि मैं बात कर रहा हूं कि पॉपुलेशन जो है वो कुछ डेटाज दे रखी जो बढ़ रही है। फिर 2011 के कुछ डेटा, 12 के कुछ डेटा, उनको देखते हुए अपन एक प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि रेगुलरली जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये है कि मे भी पॉसिबल आने वाले कुछ टाइम में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है। तो यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं किसके बिहाफ पे, स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से इन इकोनॉमिक्स। फिर बात करते हैं फॉर्मुलेशंस ऑफ पॉलिसीज, लॉट्स ऑफ पॉलिसीज, ठीक है, फॉर्मुलेट बाय द गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है। तो ऐसी सिचुएशन में इकोनॉमिक्स के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स है वो बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है, मतलब वो डेटाज प्रोवाइड कराता है और उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है बहुत सारी पॉलिसीज बनाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना फॉर्मुलेशंस ऑफ पॉलिसीज भी कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स की मेन रोल के अंदर आ रही है। फिर बात करते हैं कुछ लिमिटेशंस भी है स्टैटिस्टिक्स की। क्या लिमिटेशंस हो सकती है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, मतलब एग्रीगेट्स मतलब सामूहिक तथ्य होंगे तो ही स्टैटिस्टिक्स माना जाएगा या उसी के अंदर स्टैटिस्टिक्स को अपन इन्वॉल्व करते हैं। एक सिंगल डेटा है तो उसका कोई रोल नहीं है, वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर नहीं आता, इसका मतलब वो उसकी लिमिटेशन है कि एक सिंगल डेटा का कोई रोल नहीं है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। नेक्स्ट बात करें रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, मतलब यहां पर अपन एक प्रिडिक्शन लगा सकते हैं, रियलिटी नहीं बता सकते हैं कि कुछ पुराने डेटा को देखकर जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हो क्या वो बिल्कुल परफेक्ट होगा या बिल्कुल सही होगा। जैसे अपन साइंस की बात करते हैं, साइंस के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको कुछ एलिमेंट्स में मिलाने के बाद वही चीज बनती है, तो वो डेफिनेटली वही बनेगा। लेकिन स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो आप प्रेडिक्शंस करते हो मे बी पॉसिबल वो करेक्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, मतलब वो सिर्फ औसतन रूप से सत्य हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में बी रॉन्ग, इसका मतलब जब तक आपको रेफरेंस नहीं मिलता है किसी डेटा से, मतलब वास्तव में वो चीज क्या है, रेफरेंस मतलब होता है कि वो तथ्य आया कहां से है, उसका ओरिजिन कहां से है, जब तक वो चीज पता नहीं होगी डेटास की कैलकुलेशंस गलत भी हो सकती है। जैसे इस चीज को अपन और डिटेल में बाद में देखेंगे। फिलहाल यूज्ड ओनली एक्सपर्ट, इसका मतलब ये है कि जब तक स्टैटिस्टिक्स की आपको नॉलेज नहीं है कि भाई मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, इंडेक्स क्या चीज होती है, स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें आएगी स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट है, जो जानकार लोग हैं, वही स्टैटिस्टिक्स को समझ सकते हैं, अदरवाइज जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स को नहीं एनालाइज किया है पूरा, उन लोगों के लिए स्टैटिस्टिक्स जो है वो कोई काम का नहीं है। इसका मतलब ये भी उसकी लिमिटेशंस के अंदर आ जाता है। और नेक्स्ट बात करेंगे प्रोन टू मिसयूज, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स के डेटाज को लेकर के मिसयूजेस भी किए जा सकते हैं। आपने देखा होगा लॉट्स ऑफ करेक्शंस आर देयर इन और इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पर अपनी इकोनॉमी के अंदर बहुत से ऐसे डाटा जो गलत शो होते हैं, तो इन्हीं चीजों को अपन लिमिटेशंस के अंदर डाल देते हैं। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 2. ओके, नाइस टू मीट यू।